की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा, आज बहुत बड़ा दिन है। 14 साल के इंतजारी के पश्चात आज राम वापस आए। माताओं से पूछना, मुझे लगता वो खुशी भी आंसुओं से ज्यादा चल रही है। ज्यादा दिन के बाद अगर हमें कोई हमारा प्रिय मिलता है तो बस इतना ही हम पूछ के रह जाते हैं, भाई इतने दिन कहाँ था, और कह के गले लगा के रो पड़ते हैं। ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो ऐसा होता, आपका नहीं होता। भरत जी एक को छुड़वाया गया, एक को वनवास दिया गया, वो चले गए, और एक को दिया गया राज्य, और वो उसका त्याग देखिए कि उसको सब कुछ मिला है, लेकिन वो भगवान की चरण पादुका लेके सिंहासन पे रखे हुए हैं और उनसे परमिशन लेके राजकाज देख रहा है। कहता जी ये आपकी अमानत है, पर ठीक है आप जानिए, पिताजी जाने, माता जाने, वो सब जाने, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को आप इतना एक वचन दे दीजिए कि 14 साल से एक दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ था, 14 साल कल हो गए थे पूरे, जिसको आप छोटी दिवाली के रूप में करते हैं। लेकिन उधर भगवान राम जी को भारद्वाज मुनि ने बुला लिया, और माता सीता ने एक प्रण लिया था जाते समय गंगा में कि माँ मैं अपने देवर और पति समेत जब सकुशल वापस आऊंगी तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। अब वो उन्होंने अपनी पूजा करनी है, और उधर जो भारद्वाज मुनि ने बुलाया है उनको भी नहीं मना कर सकते, मुनि है, और ये पूजा भी नहीं बीच में छोड़ सकते। और इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, और उधर भरत जी की बात है, क्योंकि उसने कहा था एक दिन भी अगर हुआ मैं को जिंदा नहीं पाऊंगा। केवल एक अमानत समझ के मैं ये राजकाज तुम्हारा देख रहा हूं। कल तो हो गई दिवाली, इंतजारी इधर देख रहे, इधर से आ रहे, किधर से आ रहे प्रभु, किधर से आएंगे, इधर से आएंगे कि उधर से आएंगे कि इधर से आएंगे। जब दूर दूर तक कोई खैर खबर नहीं मिली, सोचा भगवान ने भी मुझको अभागा समझ के, अभागा समझा था। अगर अभागा समझा होता तो चलते जाते समय जब उनको कंकड़ चुभ रहे थे, उस वक्त धरती माता ने प्रकट होकर के कहा, प्रभु अगर आप कहो तो मैं जमीन को मखमल से बना दूं, आपको कंकड़ चुभ रहे हैं, मैं भी मजबूर हूं, तो आप हुक्म कर दीजिए। तब उन्होंने कहा हाँ बना दे, अभी नहीं, पर मुझे मालूम है, मुझे ढूंढता हुआ मेरा जब भरत आएगा तब उस समय इस धरती से सारे कंकड़ कांटे सब हटा के तब मखमल बना दियो, क्योंकि मुझे मालूम है वो आएगा, अगर उसके पैरों में कोई कांटा चुभा तो वो कांटा उसके पैर में नहीं यहाँ चुभा, क्यों, वो मेरे दिल में रहे। प्रभु श्री राम का सारा जीवन ही ऐसा है, जिसके हम चरण चिन्हों पे चलें तो हमारा कल्याण है, इनके पे नहीं चल पाओगे। हैं बहुत सी बातें, सुदामा जी वाली जैसे वो दिखाया करके ऐसे आप भी करिए, लेकिन
हम नेगेटिविटी को जल्दी सोचते हैं, गलत बात को पता चला रास करने लग जाओ तो हो जाएगी। लेकिन राम जी ने एक मानव रूप धारण किया और पूरी मर्यादा पाला, और वो भरत जी को पास उन्होंने हनुमान जी को भेजा और कहा कि देख भाई ऐसी ऐसी स्थिति है, अब तो वहां चला जा भाई, जरा सीधा सीधा मत जाइयो, ऐसे तो बदल के जाना, क्योंकि वो एक बार तुझे देख चुका है। जब वो लेके आ रहे थे पर्वत तो वो देख चुका है, तो तुम सीधे सीधे मत जाना भेष बदलने में। कहता ठीक। और जिस समय हनुमान जी पहुंचते हैं उस वक्त जो है वो चिता जला रहे हो, जल गई थी, और वो उन्होंने 3 परिक्रमा लेनी थी, जिसमें से 2 परिक्रमा हो चुकी थी, और तीसरी परिक्रमा लेकर के वो कूदने ही वाले थे। तभी आवाज आती है भरत। देखा कौन बुला रहा? एक ब्राह्मण बुला रहा था, रूप बदला हुआ था ना। एक ब्राह्मण देव बुला रहे हैं, और ब्राह्मण देव को देखा, प्रणाम किया, बोले ये क्या करने जा रहे हो? कहते नहीं आज मेरा वादा पूरा हो गया है, मेरे को भगवान ने ठुकरा दिया है, मैं महा अभागा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। राम इनके लिए क्या सोच रहे हैं, ये कैसे सोचते हैं? और प्यार हो तो फिर ऐसा हो ना। आज के लक्ष्मण होते या आज के भरत होते तो फिर कहते अच्छा रब करे वापस ही ना आए, लेकिन वो भरत जी थे। यही एक मर्यादा उन्होंने कायम की है कि नहीं, प्यार हो तो फिर इस ढंग से हो कि एक को तो मिला, एक को तो छुड़वाया गया, और दूसरे को मिला और वो भी अपना सब छोड़ के बैठ गया, और जाके जंगल में, वो भी नंदीग्राम में उन्होंने तो झोपड़ी बनाई, और उन्होंने क्या किया था? गुफा खोद दी। पूछा भी तुम बराबर तो वहां तो रह सकते हो, महल में तो नहीं हो, अयोध्या से तो इधर हो तुम बाहर भी। वहां भी वो नंगे चरण ही गए थे, राम जी के पास भी। माताओं ने और सब प्रजा वगैरह ने कहा भी महाराज आप तो राम प्रजा भगवान है, अब हमारे महाराजा बोले तो ये शब्द यूज नहीं करोगे, महाराज आज भी राम ही है, मैं केवल उनका दास हूं। रही बात सवारी में बैठने की, मैं कैसा बैठूं? इसी रास्ते से मेरे प्रभु नंगे चरण गए हैं, और मेरा धर्म क्या कहता है? सिर बल जाऊं उचित अस भोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। कहते मैं सेवक हूं, मैं तो अगर सिर के बल, पैर ऊपर करके सिर के बल चलूं ना तो भी शायद कम होगा, क्योंकि सेवक का धर्म बहुत कठोर है। मैं तो सेवक हूं, और उन्होंने भी करके दिखाया, राम ने भी। जिस समय राज सिंहासन हो गया था, वो तुम्हारी दूज आ ही रही है, तो उस वक्त जो है बीच में ना हनुमान जी ने वो छतर पकड़ा हुआ था। पढ़ लेना, वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग मिलेगा। पकड़ा हुआ था इसमें भरत जी ने छतर पकड़ा हुआ था। तभी शत्रुघ्न जी आते हैं और उनसे कहते हैं भैया लाओ मुझे दे दो, मैं पकड़ लूं छतर। तो प्रभु ने ऐसे देखा और शत्रुघ्न से बोले, शत्रुघ्न मुझे भी थोड़ा एक संत की शरण में रह लेने दो। अर्थात वो ये बता रहे हैं कि ये बंदा वो बंदा है, चाहे कहीं भी रहे, एक बिना ऐसी ड्रेस के दिल से संत, एक संत बनना और एक संत होना। और भरत जी संत थे भाई, भक्त थे वो, हमेशा भैया भैया भैया, और वो हमेशा अपना सेवक मानते थे। और जब ऐसी स्थिति है और सबके ऐसे ऐसे भाव चल रहे हैं, तो इमेजिन करो आज अयोध्या वासियों की कैसी दशा होगी कि भगवान आए हैं।
उससे पहले याद आता है जब वहां से आए थे गुरुकुल से, उस समय ही भगवान गए तो छोटे थे, आए बड़े होके, तो सबको जो है होता हम पहले दर्शन करें। हम पूरी अयोध्या टूटी थी दर्शनों के लिए, और सबको ये था कि जो है चलो कर लें, सबके दर्शन करें, सबके। मंथरा को सबसे ज्यादा हुआ कि मैं देखो कि मेरा भरत किधर है, तो उसको भरत की बात थी। तो ये भाइयों में थोड़ा सा मजाक भी चलना चाहिए थोड़ा बहुत। तो लक्ष्मण जी ने थोड़ी शरारत की, राम की ओर संकेत कर दिया और बोले ये रहा। एक कुबड़ी माता, मजाक करते थे, ऐसे बोलते थे उनको, बोले ये माता, वो ना राम की ओर संकेत करके बोले ये हैं आपके भरत, और वो दे प्रणाम खूब कर रही है, खूब। भरत लक्ष्मण जी बड़े खुश हो रहे, भी चलो कहीं तो इसने प्रणाम किया, और बड़े आराम से बार बार प्रणाम किया। अरे मेरा लक्ष्मण भरत इतना बड़ा हो गया, मेरा भरत। और राम मुस्कुरा रहे, लक्ष्मण को देख रहे, वो हाथ जोड़े, प्रभु जब थोड़ी देर मजाक चलने दो, देखो प्रणाम ही तो कर रही है, हम कुछ कह तो नहीं रहे, तो प्रभु थोड़ी देर, बस प्रभु थोड़ी देर। और इतने में जो है जब माता अंदर पहुंचते हैं तो वो सीधा पिता के पास ले गए। माताओं ने सोचा आएंगे थोड़ी देर, नहीं आए तो सबर तो बहुत टूटा। जैसे वहां पर पहुंच गए, तब जब माता कैकेयी ने भी धोखे से राम अब भरत को समझ लिया, क्योंकि वो तो राम को प्यार करती थी, तब पोल खोलनी पड़ी। तब लक्ष्मण ने कहा मैया राम ये है, ये तो भरत है, बहुत अच्छी बात। अरे मेरा राम इतना सुंदर है। माता कैकेयी की हालत देखने वाली थी, ये क्या किया। तो उस वक्त की ऐसी स्थिति है, तो ये सोचिए जब ये 14 वर्ष की ऐसी अवधि के बाद आए होंगे तब क्या स्थिति रही होगी। तो प्यारे आए प्रभु, फिर खुशियां लेके आए, और ये मालिक से प्रार्थना के प्रभु सब तरफ निगाहे करम करते हुए जाना, क्योंकि आपकी तो नजर, क्योंकि पूरी अयोध्या को एक क्षण भर में मिल गए थे अनेक रूप बना करके, उनके पास तो सारी शक्ति है, सब कुछ है। ऐसे ही अभी आज फिर कर लेना, अनेक से रूप बना लेना, और सबके घरों में जा जाके सबके दर्शन देना, और सबके अपना आशीर्वाद बनाना, और अपनी नजरें इनायत करना। वो एक कोई संत बोल रहे थे वीडियो में, कहते कि जो है एक लड़की की शादी होती है, वो जब ससुराल जाती है ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल के बाद कहती है अभी हमारा घर वर कब बनेगा, हम ऐसे छोटे से में कब तक रहेंगे। कहते कमाल की बात है, सीता जी भी तो राम को कहती होंगी वहां पे कहाँ तंबू में पड़े हो, कितने वर्ष बीत गए, अपना कोई घर वर बनेगा कि कुछ होगा कि नहीं होगा। तो कहते उस वक्त राम जी ने, वो देखो वो वैसे वीडियो सी आई थी मेरे पास, सच क्या झूठ मैं नहीं बोलती। तो आगे से कहते राम ने कहा था आएगा, अपना भी घर बनेगा। बहुत समय के बाद एक ना गुजरात में आएगा बंदा जिसका नाम नरेंद्र मोदी होगा, वो फिर तुम्हारा मंदिर बनाएगा, और वो फिर तुम्हारा घर भी बनेगा, और वो फिर अयोध्या भी पूरी बनेगी, और वो फिर सारे का सारा धूम भी मचेगी। बोल अयोध्या वासी भगवान की जय, घट घट वासी भगवान की जय। राम तो हम सबके घरों में आएंगे, और आते ही हैं, वह दरवाजा हम ही बंद रखते हैं, ये दरवाजा खोल के रखते हैं। लक्ष्मी आएगी और गड़बड़ कुछ और भी हो जाती है, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है दीपावली के रोज भाइयों दरवाजे रखियो बंद, ऐसा ना हो लक्ष्मी की जगह आ जाए लक्ष्मी चंद। किसी न किसी दरवाजे से नहीं आना। हाँ बस ये घट को साफ रखना, वो आएंगे जरूर और हम सबको दर्शन देंगे, और हमारे भी एक घट घट के अंदर दिवाली मनाई जाएगी। एक छोटा सा भजन है,
आज मेरे राम ने आना, दे लो अंदर बुहारियां जाके। आज मेरे राम ने आना, दे लो अंदर बुहारियां। ओ चप्पा चप्पा मैल जम गई, धोलो ज्ञान वाला साबन लागे। ओ चप्पा चप्पा मैल जम गई, धोलो ज्ञान वाला साबन। ओ अजे हारा वाले ने आना, दे लो अंदर बुहारियां जाके। आज मेरे राम ने आना, दे लो अंदर बुहारियां जाके। ओ चप्पा चप्पा मैल जम गई, धोलो ज्ञान वाला साबन लागे। ओ चप्पा चप्पा मैल भगती दा पलंग ढाके, उत्ते ज्ञान दी चादर बिछा। भगती दा पलंग ढाके, उत्ते ज्ञान दी चादर बिछा। शरदा दे फुल लेके तू प्रेम नाल चरनी चढ़ा। ओ शरदा दे फुल लेके तू प्रेम नाल चरनी चढ़ा। नी बेखी किते मोड़ ना जावन, तेरा प्रेम अधूरा था। नी बेखी किते मोड़ ना जावन, तेरा प्रेम अधूरा था। आज मेरे राम ने आना, दे लो अंदर बुहारियां जाके। आज मेरे राम ने आना, दे लो अंदर बुहारियां जाके। ओ गोदे गोदे मैल जम गई, बोलो ज्ञान वाला साबन लागे। गोदे गोदे मैल पंज वैरी तेरे रस्ते च खड़े, पहले इन्हां तू दूर भजा। पंज वैरी तेरे रस्ते च खड़े, पहले इन्हां तू दूर भजा। अंधेरा तेरी कोठड़ी दे विच, उथे नाम दा दीवा जला। ओ वेखी किते मोड़े ना जावन, तेरे अंदर हनेरा था। ओ वेखी किते मोड़े ना जावन, तेरे अंदर हनेरा था। आज मेरे राम ने आना, दे लो अंदर बुहारियां जाके। आज मेरे राम ने आना, दे लो अंदर बुहारियां जाके। ओ गोदे गोदे मैल जम गई, बोलो ज्ञान वाला साबन लागे। ओ गोदे गोदे मैल जम गई, बोलो ज्ञान वाला साबन लागे। निंदिया चुगली द्वेष ने, इन्हां तालियां नाल कोई काम नहीं। ये तो टुट भी जाएगी, कोई भी तोड़ लेगा इन्हों, लेकिन इत्थे मामला कुछ और है। निंदिया चुगली द्वेष ने, ताले लाए निभारे। निंदिया चुगली द्वेष ने, ताले लाए निभारे। समता दी चाबी लाके तू खोल दई ओ सारे।
समता दी चाबी है के तू खोल दईयो सारे नी वेखी किते मुड़े ना जावन तेरा बंद दरवाजा नी वेखी किते मुड़े ना जावन तेरा बंद दरवाजा आज मेरे राम ने आना दिल अंदर बुहारी आज मेरे राम ने आना गोटे गोटे मैल जम गई बोलो ज्ञान वाला सावन गाते गोटे गोटे मैल जम गई बोलो ज्ञान वाला सावन गाते। इतना बड़ा झगड़ा अपने तो बस का है ना मेरे कोल बुहारी है पता नहीं केड़ी बुहारी दे नाले मामला साफ होना ना मेरे कोल बुहारी है ते दाता ना मैनू देनी आवे ना मेरे कोल बुहारी है ते ना मैनू देनी आवे बिन किरपा सतगुर पूरे दे बुहारी दिते भी न जावे बिन किरपा सतगुर पूरे दे बुहारी दिते भी न जावे काय कृपा मेहरबान दाता मेरी मैल उतरे मेरी काय कृपा मेहरबान आज मेरे राम ने आना दिलो अंदर बुहारियां आज मेरे राम ने आना दिलो अंदर बुहारियां ओ गोटे गोटे मैल जम गई बोलो ज्ञान वाला सावन गोटे गोटे मैल जम गई बोलो ज्ञान वाला सावन गाते आज मेरे सामने आना दिलो बुहारियां। प्यारे और आज दिवाली के साथ साथ एक और भी दिन है उसको भी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज एक गुरपुरब भी है बंदी छोड़ श्री गुरु महाराज जी खुद जेल गए वहां पर मुसलमान बादशाह के अंदर 52 राज्य के बादशाह और कैद कर रखे थे। अब सरकार जब चले गए जेल में तो उस वक्त हुआ उनका क्या होता वहां सत्संग चल पड़ा वहां पे प्रवचन चल पड़े और वहां पे तो उन्हें लगा ही नहीं कि हम जेल में हैं। उनको लगा हम तो कहीं सत्संग में चल रहे सचखंड बैठे कहाँ बैठे हैं कुछ पता नहीं। लेकिन बाद में जब आज के दिन उनकी रिहाई का दिन मुकर्रर हुआ कि आज उनको रिहा किया जाएगा पता जब चल गया तो बादशाह लोगों ने कहा प्रभु हम कैसे जिए हमारा अब रहना अभी तक तो हम रह ही रहे थे लेकिन अब रहना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने बादशाह से कहा देखो भाई या तो मैं भी नहीं रिहा होता रहने दे मेरे को भी यहीं और अगर तुमने मेरे को रिहा कराना ही है तो मेरी एक शर्त है मैं रिहाई एक शर्त पे मांगूंगा। एक शर्त पे है वो शर्त मेरी ये है कि जिस दिन मैं रिहा हूं मेरे लिए नए कपड़े आने चाहिए और उनमें 52 कलियां होनी चाहिए। कैसे कैसे महापुरुष युक्तियां ढूंढते हैं हम सबको पार कर। उन्होंने बादशाह ने सोचा उसके बुद्धि जा ही नहीं सकती कि ये ऐसा भी कुछ हो सकता है। और उस वक्त बादशाह ने कहा भाई सिलाओ इनका कुर्ता जिसमें 52 कलियां पता नहीं क्या इनके दिमाग चल रहा हमें नहीं समझ में आ रहा सिलवा दीजिए।
सिलवा दिया गया। और जिस समय वो 52 कलियां, वहां पे पहले पहाड़ा सिखा दिया गया था कि देखिए मैं 52 कलियां वाला जो चोला सिलवा रहा हूं, और मैं बादशाह को लास्ट में बताऊंगा कि जिस वक्त मैं रिहा हूं तो तुम सारे एक एक कली पकड़ लेना। और वो सभी 52 राजाओं ने एक एक कली पकड़ी और सारे के सारे साथ में रिहा हो गए। और जब वो आज का दिन आया और उनकी रिहाई का फतवा सुनाया गया, तो उस वक्त उन्होंने कहा भाई देखो बादशाह सलामत, मेरी एक और शर्त है, ये जो मैंने कुर्ता सिलाया है, ये जितने राजा अंदर बैठे हैं तेरे, हमें नहीं पता कितने, ना मैंने आज तक गिने, ना मेरे को गिनती आती, क्या करना मुझे गिनती करके। हाँ बस मैं एक बात चाहता हूं, जो मेरे कली को पकड़ लेगा ना, उसको मेरे साथ जाना होगा, क्योंकि जो छू लेता है तो छू ही लेता है। तो ये तो इतना समय साथ भी रहे हैं, तो तुम जो है बस ये एक बार और चलेगी। बादशाह ने कहा ठीक है। उसको लगा बादशाह और भी होंगे, जरूरी थोड़ी कि एक ही होगा, मतलब इतने ही है, तो 52 है तो ज्यादा, क्या पता 5200 हो, लेकिन वहां तो 52 ही थे। बादशाह कर करके कहते भूल चुका था अंदर है कितने। तो सब लोगों ने जो एक एक कली पकड़ी, बोल बंदी छोड़ भगवान की जय, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे ही महापुरुष हमको भी 84 की जेल से छुड़ाने के लिए पता नहीं कितनी कितनी कलियों के चोले सिलाए हैं, और कैसे कैसे वो हमारे पास आए और किस किस रूप में आए हैं। उन्होंने 52 कलियों के तो चोला सिलाया था, लेकिन नंगली निवासी भगवान ने तो 52,000 संत बना डाले। एक एक संत से 2 जुड़ जाएगा, वो भी मेरे पास आ ही जाएगा। बोल नंगली निवासी भगवान की जय, घट घट वासी भगवान की जय।